लेकिन जब व्यक्ति बिखर जाता है तो भक्ति नहीं कर पाता। अंतर केवल इतना ही है, एक ट्रक में जब मार्बल का पत्थर और मंदिर के प्रांगण में लगने वाली कुछ टाइलें जा रही थी, वो मार्बल के पत्थर और वो टाइल्स आपस में चर्चा करते हैं और टाइल्स ने कहा कि तेरा तो क्या सौभाग्य है, तुझे तो मूर्तिकार घड़ करके मूर्ति बना देगा और सारा संसार तुझे पूजेगा, और हमारा कैसा दुर्भाग्य है जहां संसार हमारे माथे पर पैर रख करके जाएगा। क्यों भगवान ने ये अन्याय किया? तेरी और मेरी जात एक, तेरा और मेरा रूप एक, तेरे को बेचने वाला एक, मेरे को बेचने वाला एक, तेरे को खरीदने वाला एक, मेरे को खरीदने वाला एक। फिर भगवान ने ये अन्याय क्यों किया? लेकिन उस पत्थर ने जो जवाब दिया वो वास्तव में काबिले तारीफ था। वो पत्थर कहता है, अंतर केवल इतना ही है कि जब मेरे ऊपर चोट मारी जाती है, जब मेरे ऊपर प्रहार किया जाता है तो मैं उसे सहन कर लेता हूं, मैं बिखरता नहीं हूं, टूटता नहीं हूं, और नहीं बिखरने के कारण मैं मंदिर का शंकर हो जाता हूं, और तू चोट मारने पर बिखर जाता है, इसलिए तुझे कंकर होना पड़ता है। संसार के आघात, संसार के प्रतिघात में जो बिखर जाए वो संसार, और संसार के प्रतिघात आघात में भी जो निखर करके उभर जाए वो भगवान का भक्त कहलाता है। यही अंतर है संसार में और एक संत में। विपरीत परिस्थितियों में जो भगवान का आश्रय लेकर के निखर जाए वो संत, और जो विपरीत अवस्था में बिखर जाता है वो संसार। मीरा के जीवन में कोई कम कष्ट नहीं आए, पांडवों के जीवन में कोई कम कष्ट नहीं आए। भगवान ने जितने जितने अवतार लिए, भगवान के स्वयं जीवन चरित्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो कितने कष्ट आते हैं, लेकिन उस कष्ट में जो नहीं बिखरता है वो भक्त बन जाता है। यही तो अंतर है अध्यात्म में और संसार में। अगर मैं सरल परिभाषा करूं तो संसार कहता है, संसार की नीति क्या है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फर्स्ट सी देन बिलीव, ये संसार कहता है, पहले देखो फिर विश्वास करो। लेकिन अध्यात्म बिल्कुल विपरीत है, धर्म बिल्कुल विपरीत है। धर्म कहता है कि फर्स्ट बिलीव देन सी, पहले विश्वास करो, और जैसा विश्वास होगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसा विश्वास होगा वैसा भगवान काम बना देंगे, वैसे भगवान दर्शन दे देंगे। इसलिए भक्ति अप्रतिहता होनी चाहिए, चाहे कितने भी आघात आए, लेकिन हमारी भक्ति छूटनी नहीं चाहिए, हमारी भक्ति टूटनी नहीं चाहिए। यही महापुरुषों ने जीवन में सिद्धांत दिया है। वक्त और दौलत का ये ऐसा खेल है जिसमें व्यक्ति का जीवन निकल जाता है, पर ध्यान रखना ये जीवन की वास्तविकता है। और वक्त और दौलत में केवल इतना ही अंतर है कि हर वक्त व्यक्ति को पता होता है कि मेरे पास दौलत कितनी है। हर वक्त व्यक्ति को पता होता है कि मेरे पास दौलत कितनी है, पर कितनी भी दौलत खर्च कर लो ये पता नहीं चलता कि मेरे पास वक्त कितना है, ये दौलत से पता नहीं चल सकता। और यही संसार की विचित्रता है। इसलिए भक्ति हो तो अप्रतिहता हो। जिस भक्ति को मीरा ने किया, जिस भक्ति को नानक ने किया, जिस भक्ति को सूरदास करके संसार में नाम कमाते हैं,